शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे वेद शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है और आज भी यह बातें लागू होती हैं। कई घरों में इन चीज़ों के नियमों का पालन होता है, परंतु कई महिला पुरुष इन चीज़ों को अनदेखा इन दिनों कर रहे हैं, जिस कारण से रोग दोष कर्ज पीड़ा दुख तकलीफ से वह जूझते हैं और कई तरह की उपाय और कई तरह की दवाई और डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। महिला किसी भी घर की केंद्र बिंदु होती है। अगर वह कोई भी कार्य करती है तो इसका अद्भुत सुख परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है। महिला एक घर की केंद्र बिंदु होती है। शास्त्रों में महिला को प्रथम स्थान दिया गया है। जैसे सीताराम कहा जाता है, राधा कृष्णा कहा जाता है, गौरी शंकर कहा जाता है, तो पुरुषों से आगे महिला को एक स्थान दिया गया है, क्योंकि महिला अपने पति और बच्चों का भाग्य चमकाती है अपने कर्मों के द्वारा। ऐसे में आप नियमित रूप से पूजा पाठ, अपने घर की साफ सफाई और सभी कार्य करती होंगी, फिर भी आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो इन गलतियों को करने से बचें। खास तौर पर जो शरीर होता है वह संसार में हम सभी लिए हुए हैं और इसी शरीर से हम भगवान की प्राप्ति करते हैं और इसी शरीर को जो है हम अपने संतान उत्पत्ति और सभी कार्यों में लेते हैं। तो हमारे जीवन जीने की कला को कई तरह के भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो है आप सभी जानते होंगे बाल धोना। प्रत्येक महिला नियमित सप्ताह के सभी दिनों में पूजा पाठ करती हैं, तो उन दिनों में कुछ ऐसे दिन हैं जिन तिथियों में तो हमें ज़रूर से बाल धोने चाहिए, परंतु कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें हमें कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। यह हमारे सभी परिवार के सदस्यों की ग्रह दशाओं को भी प्रभावित करता है और इससे शारीरिक और मानसिक पीड़ा का भी हमें सामना करना पड़ता है। सबसे पहले सप्ताह का वह दिन जान लेते हैं जिस दिन से हमें बाल जरूर से धोना चाहिए, भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु शुक्रवार का एक ऐसा दिन कहा गया है जिस दिन प्रत्येक सौभाग्यशाली महिला, प्रत्येक कुंवारी कन्या, प्रत्येक पुरुष और सभी भक्तजनों को क्षौर कर्म करना चाहिए। सप्ताह का एक ऐसा दिन जो शुक्रवार है, उस दिन प्रत्येक महिला को अपने घर पर पोछा पूर्ण रूप से नमक युक्त लगाना चाहिए। घर में खूब सुंदर तरीके से साफ स्वच्छता रखनी चाहिए। बालों को कटवाना चाहिए, बालों में शैम्पू करना चाहिए, सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। यही बात पुरुष जन पर भी लागू होती है। शुक्र की जो धातु होती है शुक्रवार की, वह सफ़ेद और लाल रंग की मानी जाती है, तो इस दिन इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, सेंट का इस्तेमाल करें और सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करने के साथ साथ घर की साफ स्वच्छता, कपड़े, बाल, स्नान इत्यादि रूप से पूर्ण रूप से निवृत्त होकर, और इस दिन माँ लक्ष्मी आती है, ऐसा कहने से शुक्र ग्रह जो कि लग्जरी ठाट बाट के लिए जाना जाता है वह इससे मजबूत होता है। तो आप सभी सप्ताह का जो सबसे विशेष दिन है शुक्रवार, उस दिन बाल जरूर से धोएं। परिवार में समृद्धि आती है, खुशियाँ बनी रहती हैं। अब बाल हमें किस दिन नहीं धोने चाहिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सोमवार की। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है और अपने आप में अद्भुत है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति पशुपति व्रत करता है, सोमवार के व्रत करता है और भाग्य की रेखाओं को उदित करने के कई तरह के कार्य करता है। तो सोमवार को आपको बाल नहीं धोना चाहिए। हालांकि आप कोई ऐसी परिस्थिति है, यहाँ पर यह भी बात लागू होती है, जैसे मासिक धर्म है आपका, या आपका कोई विशेष आप ऐसी गलत जगह पर गए हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है, कहीं सूतक पातक की स्थिति में जाना हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में बाल धोने में कोई दोष नहीं है। परंतु सामान्य सरल तरीके से अगर आप साफ स्वच्छ हैं, आपने रविवार के दिन पूर्ण रूप से, जैसे रविवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। साबुन शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रविवार के दिन क्षौर कर्म भी किए जा सकते हैं, जैसे कि आप सभी विशेष तौर पर बाल कटवाना इत्यादि के सब कार्य जो है रविवार के दिन होते हैं, आप जानते होंगे। तो ऐसे में रविवार के दिन सामान्य सरल तरीके से आप घर पर हैं तो आपको बाल इत्यादि उस दिन धो लेने चाहिए, नहाए खाए का कार्य कर लेना चाहिए। और सोमवार कोई व्रत होता है तो उस दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर यह बात भी क्लियर की है कि मासिक धर्म की अवस्था में आप सोमवार के दिन भी बाल धो कर भगवान की पूजा कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। परंतु सामान्य स्थिति में आप बाल धोने से सोमवार के दिन बचे। संतान की जो है इससे ग्रह दशा और आयु इत्यादि में प्रभाव पड़ता है, ऐसा हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है। और सोमवार के दिन के बारे में शास्त्रों में भी कहा गया है कि क्षौर कर्म करने से बचे। इसके पीछे कारण एक यह भी है कि हमारे जो व्रत पूजा पाठ होते हैं वह कहीं खंडित ना हो, क्योंकि आजकल जो है साबुन, शैम्पू, तेल इत्यादि में सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है लंबे समय तक उसे प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए। और बालों में कई तरह के केमिकल युक्त शैम्पू साबुन का इस्तेमाल होता है। अंडा, मछली का तेल आपने पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह के हाथ भी
भी इसमें लगते हैं, तो इस कारण से कहा जाता है व्रत वाले दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी यह छुपा हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं मंगलवार के दिन। तो मंगलवार के दिन तो किसी भी अवस्था में न तो हमें सुहाग की सामग्री खरीदनी है, जैसे हम जो है चूड़ियाँ कांच की नहीं खरीदनी होती है मंगलवार के दिन। सुहाग के कपड़े, सुहाग की सामग्री, सुहाग की जो चीज़ें होती है वह खरीदने से और इसे बदलने से भी हमें बचना चाहिए। इसके लिए भी दिन निर्धारित किए गए हैं कि हमें किस दिन सुहाग की सामग्री लानी चाहिए। तो मंगलवार के दिन न तो किसी भी अवस्था में बाल काटते हैं न बाल धोने हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। बात कर लेते हैं बुधवार के दिन। तो इसमें दो राय छुपी हुई है। मैंने तो शास्त्रों में कहीं पर भी यह नहीं पढ़ा कि हमें बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन हमारे क्षेत्र में कहा जाता है और शास्त्रों में भी कहीं पर ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि बुधवार के दिन बाल ना धोए, परंतु कई कई क्षेत्रों में कहीं सुनी बातें मैंने भी सुन रखी हैं कि बुधवार के दिन बाल धोने से भाई की आयु क्षीण होती है। तो ऐसे में अपने क्षेत्र के अनुसार यह कार्य कीजिएगा। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं कहा जाता कि बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, परंतु गुरुवार की व्रत कथा में भी वर्णित है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरुवार का जो ग्रह होता है वह हमारे जो है वैवाहिक स्थिति, पति के प्रेम, पारिवारिक सुख से जुड़ा ग्रह होता है। और गुरुवार के दिन तो किसी भी अवस्था में आपको सब क्षेत्रों में यह राय है, शास्त्रों में वर्णित बात है कि गुरुवार के दिन किसी भी अवस्था में हमें बाल नहीं धोने हैं। तो आप सभी भी इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आप बाल ना धोए, नहीं बर्तन जो कपड़े होते हैं वह धोने हैं, नहीं घर में पोछा लगाना होता है। कुल मिलाकर गुरुवार के दिन इन चीज़ों की शास्त्रों में मनाही होती है। बाल इत्यादि कटवाना भी गुरुवार के दिन अशुभ माना जाता है। साथ के साथ गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। जितना संभव हो आप सभी जो है पीली वस्तुओं का दान करें। शुक्रवार के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया, बार बार वही चीज़ कहना अच्छी बात नहीं है। शनिवार के दिन भी शास्त्रों में शनिदेव का दिन है, क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो शनिवार के दिन भी बाल आपको नहीं कटाने हैं, नहीं ज़्यादा धोना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन खुले मन से आप बाल धो सकते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ के लिए कुछ नियम कहे गए हैं। यह शास्त्रों में बड़ी लचीली बात कही गई है कि हमें इन दिनों बालों में नियमित रूप से शैम्पू करने से भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो आप जानते होंगे। तो इस तरह से आप सभी को यह जानकारी थी। साथ ही अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में भी आपको बाल नहीं धोने हैं, क्योंकि इन दिनों जो है ग्रहों की चाल ढाल बहुत बदलती है, राशि परिवर्तन होते हैं। ग्रहों की चाल ढाल कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। चंद्र देवता जो कि विशेष तौर पर पूर्णिमा के दिन जो है अपना प्रभाव रखते हैं, वह मन मस्तिष्क के कारक है। तो आप सभी को पूर्णमासी के दिन भी बाल इत्यादि धोने से स्वयं को रोकना चाहिए। तो इस तरह से यह बाल धोने से संबंधित जानकारी है। हमेशा ही जीवन को सुदृढ़ बनाने, समृद्धि के लिए यह कार्य कहे गए हैं। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पूजा पाठ करते हैं तो अपने बालों को सुंदर स्वरूप में आपको बांधना चाहिए। हमेशा कोई भी पुरुषजन है उसे शिखा बांधकर पूजा करनी चाहिए। आसन का चुनाव करें। विशेष तौर पर सुंदर स्वरूप में अगर सुहागिन महिला है तो वह अपने बालों में हमेशा, विशेष तौर पर शास्त्रों में तो बालों में तेल लगाने के भी नियम कहे गए हैं, सुहाग सामग्री बदलने के नियम कहे गए हैं। पूजा करते हैं तो हमेशा बिंदी, मस्तक पर आप सभी को सिंदूर लगाकर ही सुंदर सुहागिन अवस्था में पूजा पाठ करने का नियम धारण करना चाहिए। यह बातें कोई कही सुनी नहीं है, इनका प्रामाणिक जानकारी मिलती है और इनका बहुत सुंदर असर जीवन पर होता है। एक महिला कोई भी कार्य करती है, पूजा पाठ हो, घर के नियम हो, शास्त्रों में कही गई यह बातें हमारे जीवन पर बहुत सुंदर अमिट छाप छोड़ती है और परम सुख भी प्रदान करती है। तो आप सभी को इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी प्रश्न हो, जो भी बात हो, पूछ लीजिएगा और अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ों को जो है आपको मानना चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं तो वह कोई कही सुनी बातें नहीं होती है, इनका लाभ ही होता है।